अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ मी सायरा सैयद। वीवर्स, आज मेरे पास दो टॉपिक्स हैं, बड़े मज़े के हैं। सबसे पहले तो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंगबंदी है, इस हवाले से एक है टॉपिक। दूसरा हम सबके मोस्ट फेवरेट इमरान खान साहब हैं, उनके हवाले से आज मेरे पास एक टॉपिक है। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल पे, मतलब इसराइल जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मतलब आज जब मैं आई तो मैंने देखा ट्विटर पे जो हैशटैग ट्रेंड करे थे, तो उसमें बैंक अल-फलाह का एक टॉप ट्रेंड था। इसके अलावा बेला हडीड जो एक अमेरिकन मॉडल है, उनका एक हैशटैग था। डंकिन डोनट्स भी थे और लोग कहते हैं हमें इनको बॉयकॉट करना है। अब वजह क्या है कि अभी बैंक अल-फलाह ने अपने बाकी के जो ब्रांचेस हैं जी, उनको एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी किया है, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि हम लोग फ़लस्तीन के लिए जो जो डोनेशंस थे, अब हम लोग को नहीं ले रहे हैं। मतलब हम लोग जो फ़लस्तीन के लिए डोनेट कर रहे थे बैंक्स के थ्रू, बैंक अल-फलाह इज़ मेजर वन, ठीक है। तो अब बैंक अल-फलाह का एक सर्कुलर जो 3 नवंबर का है बेसिकली, लेकिन वायरल होते होते आज 9 नवंबर है और ये आज वायरल बहुत ज़्यादा। अब मैंने देखा इसका बाकायदा एक टैग ट्रेंड कर रहा है और उसमें यही है कि बॉयकॉट करना है अल-फलाह को, बैंक अल-फलाह को। और लोगों ने चेक बुक्स फाड़ दी हैं, जला दी हैं, अपने डेबिट कार्ड तोड़ दिए हैं, अपने जो अकाउंट्स थे उनको, उनमें जो पैसे थे वो विड्रॉ करा लिए, ट्रांजेक्ट करा लिए और दूसरे अकाउंट्स में। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिससे इतना ज़्यादा बैकलैश बैंक अल-फलाह को फेस करना पड़ा है, सिर्फ जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया अपने सभी एम्प्लॉयज़ को। सीसी में उन्होंने रखा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, अपने जीएम्स को रखा है कि अब हम लोग कोई भी फ़लस्तीन के लिए डोनेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मतलब व्हाट इज़ दिस? ये है क्या चीज़? आप लोगों को हम डोनेशन दे रहे हैं आप पर एतमाद करके कि आप यू आर अ रिलायबल सोर्स, तो आप किसके कहने पे डोनेशन लेना बंद कर रहे हो, वो भी फ़लस्तीनियों के लिए? ये क्या चक्कर है? मेरी समझ से बाहर है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैंने आज देखा है, आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोग चेक बुक्स तक फाड़ दी हैं, अपने अकाउंट अल-फलाह में जो भी अकाउंट था उधर से कैश उठा के दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है, डेबिट कार्ड्स तोड़ दिए, जला दिए, आग लगा दी और अगलों को भी यही तरगीब दे रहे हैं कि आप लोग भी यू शुड डू द सेम। बॉयकॉट करेंगे तभी इन सबकी अकल ठिकाने आएगी। खैर, आज मैं देखा हमारा मोस्ट फेवरेट ब्रांड डंकिन डोनट्स, जिसके हम लोग डोनट्स बचपन से बहुत ज़्यादा खाते रहे हैं, आज उनकी भी एक ट्वीट वायरल हो रही है। उन्होंने डोनट पे इसराइल का जो झंडा है उसका जी एक निशान लगा दिया और वो इसराइल के सपोर्ट में, और इसराइलियों ने इस बात पर उनका शुक्र भी अदा किया है। ये बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। मतलब आप लोग देख नहीं रहे रियलिटी क्या है। फ़लस्तीनी अपना सेल्फ डिफेंस करें तो हम लोग उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। मतलब हम नहीं, दुनिया उनको टेररिस्ट कह रही है कि ये तो टेररिस्ट है। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग देख रहे हैं, एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। आप लोग ये वीडियो लाजिम देखें और देखें क्या ये उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का शीरख्वार है, उन्हीं का खून है अपना, और वो अपने खून के साथ इस तरह कुछ होने देंगे? ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए या आपका ज़मीर आपसे पूछेगा। अब बात कर लीजिए, एक अमेरिकन मॉडल है बेला हडीड, ठीक है, जो डियोर एक फैशन ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। लेकिन डियोर वालों ने उनको साइड पे करके, उनको रफू चक्कर करके चुटियाँ बजाते एक इसराइली मॉडल को हायर किया और अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। गलती क्या हुई है बेला से? गलती बेला की बस यही है कि वो फ़लस्तीन के हवाले से जो जलसे जुलूस प्रोटेस्ट हो रहे थे, रैलीज निकली थी, उसमें वो आप लोग जैसे देख सकते हैं फ़ोटो, ठीक है, वो वहाँ आए और उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया। और इसी बात का उस बेचारी ने खमियाजा भुगता कि उससे डियोर वालों ने साइड पे कर दिया और एक इसराइली लड़की को ले आया, मॉडल को ले आया और अपना ब्रांड एम्बेसडर बना गया। तो इस किस्म का बैकलैश है। और एक और बड़ा एक वायरल हो रहा है, टैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर
ट्विटर पे, बायकॉट दियोर, यानी इस ब्रांड को भी बायकॉट कर लिया। और लोगों ने इसके हवाले से भी दी कि भाई हमने तो इतने इतने लाख रुपए के बैग्स लेना थे, लेकिन अब हम सिर्फ इस बिना पर इस चीज़ को सेक्रीफाइस करें। हम बीइंग अ पाकिस्तानी क्या करें, ये सब भी मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। हमारे एक नामवर जर्नलिस्ट हैं समी इब्राहिम साहब, उनकी ज़ुबान कि हम लोग क्या हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या सारा मामला है। ये उनका एक वीडियो क्लिप है, ये आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों को भी ज़रूर इल्म होगा इन सब बातों से। जी, पब्लिकली क्या पोजीशन है पाकिस्तानी हुकूमत की, इस वक्त भी क्या पोजीशन है। अभी इसराइल के एक वजीर ने बड़ी धमकी दी, उसको इसराइल की काबीना से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा जी कि हम वो ये इस्तेमाल करेंगे और वो चीज मारेंगे। तो उस पर पाकिस्तान के जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया। ये खबरें मुख्तलिफ किस्म की चल रही थी सोशल मीडिया पर। मुनीर अकरम साहब ने कहा कि हम जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान उसमें शरीक नहीं है, हम इसमें नहीं आएंगे, हम तो सिर्फ सियासी दबाव डालेंगे। तो पब्लिक पोजीशन जो होती हैं, वो पब्लिक पोजीशन आपने, जाहिर है कहीं पर भले आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी वाक़े को, लेकिन आप पब्लिकली ये नहीं कह सकते कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन कोई भी पब्लिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भले उसमें उसकी हिस्सेदारी है या नहीं। तो ये सारा जी आपने, तो ये सारा जी वाक़या आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब बात कर लेते हैं हमारे वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियन इमरान खान साहब की, और मुझे सुनने और देखने वालों की भी यकीनन मोस्ट फेवरेट होंगे। तो बात उनकी ये करने लगी हूँ मैं कि अभी ट्रंप ने एक हाल ही में मुसलमानों से यूएसए में खिताब किया, ठीक है, और उसने इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। उसे पता है लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 3 लाख, जितने भी लाख कह लो, इमरान खान के वोटर्स पाकिस्तान में पक्के हैं। तो उसने उनका दिल जीत लिया। जो भी उसने अपनी एक मुलाकात का भी उस स्पीच में जिक्र किया, उस खिताब में, और कहा है कि मेरी मुलाकात हुई थी और यूँ था और यूँ था, हमने बड़े अच्छे गेस्चर्स एक दूसरे को दिए, सारा मतलब बहुत उसने इमरान खान साहब की तारीफ की। और इस पर हारून रशीद साहब का क्या कहना है, आप लोग वो मुलाहिज़ा कीजिए। साहब को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, और इजाज़त होगी तो कितनी होगी, किस हद तक की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में एक वफद की मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उनके साथियों से। लेकिन दो एक बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की बड़ी तारीफ की है, और उसमें यह कहा जा रहा है, तरह तरह की ताबीरें की जा रही हैं कि उसके साथ राब्ता और ये और वो, और जैसे है ये इस कदर पोलराइज्ड है हमारा मीडिया कि हर बात का बतंगड़ बनाते हैं, हर बात का राई का पहाड़ बनाते हैं। एक बिल्कुल सादा सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 एक शख्सियात से ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है। ये उसका तरीका, कोरिया में भी उसने यही किया, उसने मिडिल ईस्ट में भी यही किया। उसने अब देखिए, उसे पता है कि नेतन्याहू पॉपुलर आदमी नहीं है, तो उसके खिलाफ बात की कि ये इनकॉम्पिटेंट है, नाकारा, वैसे उसको कहा भी जाता है बीबी। अपना बीबी का मतलब ही नाकारा है इब्रानी जुबान में। बिल्कुल सादा सी बात है। 10 लाख वोट है पाकिस्तानियों के, ये 20 लाख है या 30 लाख है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इसमें मेजोरिटी 90-95%, 80% जितने भी हैं ये इमरान खान के वोट है, वो वोट लेना चाहता है। 6 में से 5 जो रियासतें हैं जो फैसला कुन साबित होती है, उसमें 5 में पहले ही उसकी कुछ बदतरी है। और जो बाइडन इकोनॉमी की वजह से और कई वजह से भी ज़ेर ताब है, उसने एक तरफ का पत्ता उसके पास था खेला, तो वो तो उल्टा हो गया कि भाई अरबों से तस्लीम करा दूंगा सऊदी अरब से और उसके बाद पाकिस्तान से भी। दूसरे ये अपना डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक ये एक सादा सा मतलब एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो पाकिस्तान का हामी नहीं है, लेकिन वो समझता है कि भाई एक पॉपुलर आदमी है, कल उसके इक़्तिदार में आने का इम्कान है। उससे भी ज्यादा ये कि वहां से वोट बन सकते हैं। आप लोगों ने मुलाहिज़ा की, और अब एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। एक चीज़ होती है पोल्स होता है कि मैं आप लोगों से सवाल करूँ, बतौर एंकर मैं सवाल पूछूँ कि क्या लगता है भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुँचेगा, तो इसके 2 जवाब होंगे, हाँ या ना। और कुछ लोग तो कमेंट्स पे कर देते कि हाँ पाकिस्तान जाएगा, या नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँचेगा। मतलब ये एक है मेरा सवाल, और उसमें 2 से 3 जवाब, और वो होता है एक पोल होता है, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन करती हूँ और आप लोग बताते हैं। ये कोई भी कर सकता है। तो भी हाल ही में पीएमएलएन डिजिटल के नाम से एक ट्विटर अकाउंट था, और उन्होंने ये पोल किया कि कौन अगला इलेक्शन जीतेगा, पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई या कोई और। तो आप यकीन करें, उस पोल को खत्म होने में 1 घंटा बाकी था, उनको वो डिलीट करना पड़ गया, जस्ट बिकॉज 98% रिजल्ट जो थे वो पीटीआई के हक में थे, और मेरे ख्याल से 50 से भी कम जो वोट से वो पीएमएलएन के थे। पीपीपी तो किसी गिनती में ही नहीं है ना, आप ये
तो उनको 1 घंटा का भी टाइम था, लेकिन उसके अंदर अंदर उनको वो अपना पोल जो था डिलीट करना पड़ गया। इसके अलावा सुनो न्यूज़ चैनल जो बड़ा नामवर है, उन्होंने भी ये पोल क्रिएट किया और मतलब बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में पीटीआई वो पोल भी जीत गई। बाजी इमरान खान साहब हो गई, इमरान खान के नारे वजन में हो गए, ये सब कुछ हुआ। और सुनो ने विद इन हाफ एन आवर या पौना घंटे बाद उन्होंने वो पोल डिलीट कर दिया। न्यूज़ ने उसके बाद ही पोल लगाया और लिखा इंतबाह, ये पोल डिलीट नहीं होगा, हम इस पोल को डिलीट नहीं करेंगे। और उस पर भी मतलब जितने भी अभी पोल्स का आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जितने भी लोग इनके ये जितने भी डिजिटल पीजी होते हैं पार्टीज के, ठीक है, इसके अलावा जितने भी एंकर्स हैं, सब ये पोलिंग स्टार्ट की हुई है और सब में 90 से 98% तक वोट पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से हैं और वही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पर मैं एक वीडियो क्लिप शेयर करना चाहूँगी समीना पाशा साहिबा का, बड़े मज़े से उन्होंने ये सारा वाक़या बयान किया है, तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले जरा पोल्स की बात हो जाए। पोल्स बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं जी। हमने देखा कि पीएमएलएन की तरफ से जो डिजिटल अकाउंट था उसकी तरफ से जो पोल किया गया, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें भी खान साहब ही जीत रहे थे, पीटीआई जीत रही थी। और फिर हमने देखा कि अभी उस पोल में वक्त बाकी था ख़त्म होने में, लेकिन 34,000 तकरीबन वोट कास्ट हुए थे और उसके बाद फिर उस पोल को डिलीट कर दिया गया। और बाद में अता तारड़ साहब एक निजी टीवी चैनल पर एक टॉक शो में उस पोल को, उस अकाउंट को ही डिसऑन कर गए और उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा अकाउंट ही नहीं है ऑफिशियल। हालांकि अगर आप उसके फॉलोअर्स में देखें तो पीएमएलएन के जो सीनियर रहनुमा हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं कि जी ये हमारा डिजिटल अकाउंट ही नहीं है। तो अब उसके बाद सब उन्हें चैलेंज ज़रूर दे रहे हैं कि चलिए फिर आप अपना जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है उसी से फिर कर लीजिए, जो आप समझते हैं कि आपका ऑफिशियल अकाउंट है तो फिर उसी से पोल कंडक्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये काम नहीं करने की दोबारा हिम्मत हुई। लेकिन इस पोल के बाद, और इससे पहले भी खैर बहुत सारे पोल्स हो रहे थे, लेकिन इस पोल के बाद फिर हमने देखा बड़ी तेज़ी आई पोल्स में और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी अपने जो घोड़े हैं वो मैदान में उतार दिए। अब तक टीवी की तरफ से भी एक पोल कंडक्ट किया जा रहा है, नियो टीवी और सुनो टीवी ने भी पोल कंडक्ट किए। फिर मुख्तलिफ एंकर्स कामरान खान साहब, फरीहा इदरीस साहिबा, जवेरिया सिद्दीक साहिबा और मुख्तलिफ और लोगों ने भी पोल्स कंडक्ट किए। अच्छा, जो चैनल्स के हवाले से बात है, मेरा ख्याल ये था कि चैनल्स तो आपके मुख्तलिफ ऑडियंस देखते हैं, जिसमें पीटीआई के हामी लोग भी हो सकते हैं, पीटीआई मुखालिफ लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो इनके पोल्स हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि किसी एक सियासी जमात के फॉलोअर्स के नहीं हैं रिजल्ट्स, तो इसलिए ये बड़े क्रेडिबल हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुनो टीवी को जब मैंने देखा तो वहाँ तो अजीबोगरीब ही मामला पेश आया कि सुनो टीवी पर जो इमरान खान साहब की और पीटीआई की मकबूलियत आ रही थी इस पोल के नतीजे में, वो तकरीबन 98% आ रही थी। और ये मैं आपको तब की बात बता रही हूँ कि जब इस पोल को तकरीबन 1 घंटा भी बाकी था ख़त्म होने में और 32,000 से ज़ायद लोग इसके ऊपर वोट कर चुके थे। और ये अच्छा खासा एक मतलब भारी भरकम टर्नआउट है 98% का, जिसमें इमरान खान और पीटीआई की जो मकबूलियत थी वो 98% थी। उसके बाद अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन अचानक से देखा जाता है कि जनाब ये पोल ही डिलीट कर दिया जाता है, जस्ट लाइक पीएमएलएन के डिजिटल अकाउंट की तरह यहाँ पर भी ये कह दिया गया कि जी पोल डिलीट हो गया। और उसके बाद कोई वजाहत तो नहीं दी गई, लेकिन सब ने देखा कि ये पोल 98% शो कर रहा था और उसके बाद ये डिलीट हो गया। फिर नियो टीवी ने एक पोल कंडक्ट किया और उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर एक लाइन लिखी, उन्होंने लिखा इंतबाह, ये पोल डिलीट नहीं किया जाएगा। और अब तक अगर मैं आपको उसके रिजल्ट शेयर करूं तो अभी उसमें भी 3-4 घंटे बाकी हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 46,000 से ज़ायद तकरीबन वोट उस पर पड़ चुके हैं और इसका रिज़ल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हैरान कुन है 91%। और ये भी नियो न्यूज़ उन चैनल्स में शुमार होता है जो पीटीआई मुखालिफ ही हैं। तो 91% जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पीटीआई की हिमायत है। अब तक टीवी चैनल ने भी जो पोल कंडक्ट किया उसमें भी इसी तरह की कोई सूरत हाल थी, जब तक मैं आपको बता रही हूँ कोई 94% आ रही थी। फिर जीएनएन ने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया, इनका भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे हैं क्योंकि 1-2 घंटे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसका रिज़ल्ट अभी शेयर नहीं करी। लेकिन जितना इसका रिज़ल्ट है सामने उसके मुताबिक भी ऐसा है मामला कि 90% से ज़्यादा ही जो पीटीआई की हिमायत। ऑलराइट व्यूअर्स, तो मुझे पता है आप सबने मेरा ये वाला व्लॉग लाजिम एंजॉय किया होगा। आप लोग इस बार किसको वोट देना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है
वो इस बार का इलेक्शन जीते, इलेक्शन 2024। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजम बताएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।